सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष, लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही अचूक उपाय लेकर के आए हैं। जिन परिवारों के घरों में, जो हमारे साईं परिवार हैं, उनके घर में भीषण बाधाएं बनी हुई हैं, हर काम में बाधा आ जाती है और परिवार पूरा का पूरा एफर्ट करने के बाद असफल हो जाता है, या जिनके परिवारों में भीषण बाधा होने के बाद रोग, दोष, कलेश, विकार आता है, जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा हमेशा बना रहता है, मानसिक अशांति बनी रहती है और ऐसा लगता है कि परिवार पर जैसे कोई किए कराए की बाधा हो। ऐसी बाधा जब लगे तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। छोटा सा उपाय है, कोई भी कर सकता है। आपको एक चीज़ बता दें कि आध्यात्म में एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी एनर्जी है, और मैं बार बार यह चीज़ बताता हूँ, हमारी जो यह सृष्टि है यह ऊर्जा पर चल रही है, ऊर्जा के द्वारा संचालित है। पेड़ पौधे सूर्य से ऊर्जा लेते हैं और सूर्य से विटामिन डी लेने के बाद वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं, और हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों से उनके फल फूल खा के अपना लेकर के अपनी ऊर्जा बनाते हैं। हम अपना काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं, और सृष्टि का जो संचालन हो रहा है वो इसी एनर्जी के चेन से हो रहा है, जो फूड चेन कहिए या एनर्जी का चेन कहिए। और कहीं ना कहीं हम लोग इन्हीं ऊर्जा के माध्यम से संचालित हो रहे हैं। तो जो ये छोटा छोटा उपाय होता है, ये एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, और ये करती क्या है, अदृश्य रूप में आपके हर काम को सही रास्ते पर ले आती है जो बिगड़ा हुआ होता है। इसीलिए जो छोटे छोटे उपाय हम लाते हैं वो इसलिए लाते हैं कि जब आप हवन के बारे में जो मैं बताता हूँ, जैसे देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है हवन। हवन क्या होता है, परिपूर्णता लिए होता है, उस पर इतनी ऊर्जा का सूत्रपात किया जाता है। जो मंत्र जाप होता है, जैसे 61,000 मंत्र, 1.25 लाख मंत्र, तो वह क्या करता है, आपका नाम, आपका गोत्र, आपके स्थान, इतना लेने के बाद जब संकल्प होता है, संकल्प का मतलब होता है एज ए प्रतिनिधि, आपका प्रतिनिधि मैं पूजन कर रहा हूँ, तो उस नाम पर, आपके उस नाम, उस गोत्र और उस पर जब संकल्प होकर मंत्रों का जाप होता है, तो इसी एनर्जी का सूत्रपात किया जाता है। तो आपका जो भी कार्य, जैसे अभी बताऊं, मैं खुद ही आज ही एक न्यूज आया कि एक दंपति थे जिनके घरों में भीषण बाधाएं थी, उनको लगता था कि ये किराए की बाधा, और उनका बिजनेस एकदम डंप हो गया। उनके घर में बच्चे नहीं हो रहे थे, परिवार मतलब टूटने के कगार पर शादी आ गई थी कि शादी टूट जाएगी, क्योंकि आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। और उनका मात्र और मात्र 2 हवन हुआ था, जो मैं हवन करता हूं, आप लोग सब जानते हैं। और आज ही उन्होंने न्यूज़ दिया कि गुरुजी, हमारा एक दूसरा शॉप भी लॉन्च कर दिया, और वह रेस्टोरेंट का है, और हमारी पत्नी को बच्चा भी हो गया, और 8 साल 10 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे उनकी शादी होने के बाद, तो और कलह बना हुआ था। तो यही चीज़ें होती हैं, हवन परिपूर्णता लिए होती है। और जो लोग हवन नहीं करा पाते हैं, कुछ थोड़े बहुत इसके चार्जेस भी आते हैं, जो जड़ी बूटियों के चार्जेस होते हैं, क्योंकि 101 प्रकार की जड़ी बूटी होती है, वो तो मेरे घर भी नहीं होती, आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि मैं अपने साईं परिवार के लिए फ्री ऑफ कास्ट कोई चीज़ करना चाहता हूँ, लेकिन मजबूरियाँ उन्हीं जड़ी बूटियों के पैसे की आ जाती है, इसीलिए कुछ चार्जेस उसके होते हैं जो हम बताते हैं आपको इंस्टाग्राम पर। तो देखिए, जो लोग नहीं करा पाते हैं उनको छोटे छोटे उपाय करते रहना चाहिए, और जब उनके पास धन आ जाए तो उनको जरूर यज्ञ हवन पूजन कराना चाहिए, क्योंकि प्रभु के श्री चरणों में लगे रहना चाहिए। जो छोटे छोटे उपाय हम लाते हैं, इससे क्या होता है कि आपके घर में पॉजिटिविटी बनती है। तो आप लोग इंस्टाग्राम का मैं लिंक देता हूँ, उस पर भी संपर्क करिए ज़्यादा जानकारी के लिए, जो भी हवन पूजन के बारे में। तो आइए, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि आप लोगों को कैसे इस उपाय को घर में करना है कि आपके घर से गृह कला समाप्त हो जाए, आपके जो काम असफल हो जाते हैं, जो आप करने जाते हो, वो कैसे परिपूर्ण रूप से बने और सफल हों, और सफलता का आपका मार्ग प्रशस्त हो। अब यहाँ पर जो परिवार
घर पर भीषण बाधा होती है, रोग दोष कलेश विकार सब घेरे, वह सभी लोग करें। माताएं बहनें पुरुष कोई भी कर सकता है। माताएं बहनें स्वच्छता की स्थिति में करें, क्योंकि जब उनका पीरियड का मंथली समय होता है तो उस समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय अस्वच्छता जो है होती है। तो जब स्वच्छ स्थिति में हो तब माताएं बहनें कर सकती हैं, और पुरुष जो है नहा धोकर स्वच्छता की स्थिति में कर सकते हैं। तो करना कैसे है, आप ध्यान से सुने। सबसे पहले आपको 5 फूल लौंग लेना है। 5 फूल लौंग ले लीजिए, और लौंग लेने के बाद आपको बड़ी इलायची आता है, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं, लौंग और इलायची दोनों। तो 5 बड़ी इलायची आता है। जो बड़ी इलायची आती है मसाले में पीसा जाता है, आप लोग सब जानते होंगे, जो थोड़ा ब्लैक कलर की होती है, बड़ी इलायची बड़ी सी होती है। तो वह इलायची आपको ले लेना है, 5 इलायची, 5 लौंग 5 इलायची लेना है। और उसको थोड़ा सा कपूर ले लेना है, कपूर लेना है। कपूर पहले एक किसी मिट्टी के पात्र में रख लीजिए, और उसके बाद साईं बाबा के सम्मुख आप बैठते हैं तो किसी मिट्टी के पात्र में रख लीजिए, या कोई भी बर्तन रखना जिसमें इसको जलाना है। तो कैसे जलाना है, सबसे पहले आपको एक मंत्र का वहाँ पर जाप करना है। वहाँ पर मंत्र का जो जाप करना है वो हम स्क्रीन पर दे रहे हैं। ओम सिद्धेश्वराय नमः, ओम सिद्धेश्वराय नमः, जो बहुत ही इजी मंत्र है, आप सभी लोग कर सकते हैं। लगभग इतना इजी है, ओम सिद्धेश्वराय नमः जैसे यह मंत्र है एकदम इजी है। तो हमने आपको स्क्रीन पर दे दिया है। इस मंत्र को 108 बार आपको जाप कर लेना है। ओम सिद्धेश्वराय नमः मंत्र का जाप करने के बाद 108 बार इस कपूर को प्रज्वलित करिए, और इसी मंत्र को बोलते रहिए, ओम सिद्धेश्वराय नमः। 5 लौंग उसी कपूर के उसमें डाल दीजिए, फिर इलायची डाल दीजिए, 5 इलायची, और इसमें क्या करिए कि प्रज्वलित कर दीजिए, इसे जला दीजिए। जलाने के बाद एक बड़े बर्तन में इसको रख लीजिए कि जिससे आपका हाथ ना जले, क्योंकि पात्र में जब वह जलेगा तो तेज लौ फेंकेगा। तो यह क्या करिए, इसी से साईं बाबा की आप थोड़ा सा आरती दिखा दीजिए ऐसे, ओम सिद्धेश्वराय नमः, ओम सिद्धेश्वराय नमः करके ही आरती दिखाइए, और कुछ, क्योंकि इसी मंत्र का केवल जाप करना है। 108 बार जब आप जाप कर चुके हैं, आरती दिखा लीजिए इससे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको बर्तन को रखिए, एक लोटे में जल लिए रहेगा, और इस बर्तन के चारों तरफ जल गिरा करके और ज़मीन में जल गिरा के उस जल को जो ज़मीन में आप गिराएंगे उसको मस्तक पर लगाइए। और अब इस थाली में रखे हुए जो जिसमें जल रहा है, पूरे घर में चाहे जल जाए या बुझ जाए, धुआं निकलता रहे चाहे जलता रहे, पूरे घर में आप इसकी लौ को दिखाइए। एक एक कोने में आप दिखा दीजिए। आपके घर में जो किए कराई की बाधा होगी, जो भीषण बाधा होगी, जिसके द्वारा आपका काम बिगड़ रहा है, इसको दिखा दीजिए। मतलब घर के बाहर से लेकर के अंदर तक एक एक कोने में दिखाइए। और यह उपाय शनिवार और रविवार ही करना है, चाहे शनिवार करिए चाहे रविवार। इस उपाय को आप कर दीजिए 7 शनिवार या 7 रविवार, मतलब 7 सैटरडे या 7 संडे को यह उपाय आप कर सकते हैं। और करने के बाद अब आप ध्यान से सुनिएगा, जब आप इस उपाय को पूरे घर में दिखा दीजिए, ले आइए साईं बाबा के सम्मुख, और इसी का जो राख बन जाता है जलने के बाद, कपूर लौंग और छोटी इलायची का, इसको रख लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए यह विभूति बन गया, ऊदी बन गया। इस ऊदी को क्या करिए, एक जगह किसी भी बर्तन, ये जलने के बाद थोड़ा बहुत राख की टाइप का बचेगा, तो इसको ऊदी समझ के रख लीजिए। जिन भी माताओं बहनों की संतान नहीं हो रही है, वह माताएं बहनें इसको लगा लें, और डेली पूजा करने के बाद इसको लगाएं। जिनके घरों में भीषण बाधाएं हैं, वह क्या करें, इसी राख को एक कागज़ ले लें, उस पर स्वास्तिक का निशान बना लें। जिनके घर में भीषण बाधा है उनको यह करना है। उस कागज़ पर स्वास्तिक का निशान बनाएं। और कैसे बनाएंगे, वो मतलब जो जला हुआ राख है, इसमें थोड़ी हल्दी मिला लेंगे। हल्दी मिला करके स्वास्तिक का निशान बना के कागज़ में, और इसको कहीं भी मेन गेट पर चिपका दीजिए। इस कागज़ को मेन गेट पर चिपका दीजिए। इससे आपके घर में कभी बुरी नज़र नहीं लगेगी, बुरी बाधा आपके घर में आ नहीं सकती, और जो आई हुई है वह समाप्त हो जाएगी। तो आप सभी लोगों से यही हम कहेंगे कि आप सब लोग निश्चित रूप से
इस उपाय को करिए और इस उपाय को करने से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके घर की बाधाएं समाप्त होंगी। कोई भी बच्चा कहीं जा रहा है, इसका जो आपने ये बना हुआ है, जो काला मतलब जलाया हुआ है, इसी को चंदन लगा दीजिए, थोड़ा सा चंदन लगाइए और चंदन लगा दीजिए, जाने दीजिए। और इसी प्रकार देखिएगा वो जब भी बाहर जा रहा है किसी भी सफल काम करने के लिए, कोई भी काम, तो वह निश्चित सफलता उसको प्राप्त होगी। यह बहुत ही इजी उपाय है, पूरे घर में दिखाएंगे, इससे निगेटिव ऊर्जा समाप्त होती है और घर परिवार निरंतर प्रगति के पथ पर चलता है। तो क्यों ना इस चीज़ को किया जाए जिससे आपकी बाधाएं समाप्त हों और आपके परिवार में खुशियां आए, सफलताएं मिले, भीषण बाधा समाप्त हो। तो इस उपाय को जरूर करिए। और जिनकी अपनी बिजनेस और यह सब हो, जिनके बिजनेस में घाटा लग रहा हो, कोई भी बात हो, कोई भी दिक्कत हो, वह क्या करें, वो भी स्वास्तिक का वही निशान अपनी दुकान पर बनाकर लगा सकते हैं। जहाँ भी भीषण बाधा हो तो स्वास्तिक का लगाइए। और कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, किसी को नज़र लग जाए, किसी को बाधा लग जाए, तो इसी का चंदन लगवा दीजिए, उसके सीने में थोड़ा सा लगा दीजिए, इसी जले हुए राख को, वह ऊदी बन जाता है, साईं बाबा का ऊदी। और इसको थोड़ा सा जीभ पर लगवा दीजिए, उसकी अगर नज़र बाधा कोई भी व्यक्ति की, वह समाप्त होती है। बहुत ही इजी उपाय है, आप लोगों के लिए रामबाण है। और जब आपके जीवन में भीषण बाधा हो तो मैं बार बार इंस्टाग्राम का लिंक अपनी वीडियो में देता रहता हूं, उस लिंक पर संपर्क करिए, हवन पूजन के लिए करिए, जो भी मेरे लायक होगा निश्चित हम आपके लिए एकदम तत्पर हैं। हम हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं और हम चाहते हैं हमारा साईं परिवार सुखी हो, समृद्धशाली हो और हमेशा निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता रहे। तो इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, विश्व शांति की भावना, उसमें आप अपना आशीर्वाद देकर चैनल को सब्सक्राइब करिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।